हे एवरीवन, मेरा नाम है माया और आप जुड़ चुके हैं जनहित की आवाज़ से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खास खबर के साथ जो दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। चार पहिया वाहनों में पीछे बैठने वाले यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उन्हें महंगा पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कार में पीछे बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले 17 लोगों के चालान काटे थे। पुलिस ने कनॉट प्लेस के पास बाराखंबा रोड पर यह अभियान चलाया था और आपको बता दें कि हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की महाराष्ट्र के पालघर में एक सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद से यह अभियान शुरू किया गया है। वैसे ये सही भी है क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इसमें आपकी ही सेफ्टी शामिल है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सौरव गांगुली और जय शाह की, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने अधिकारियों के कार्यकाल से जुड़े मामले में इन्हें राहत दी है। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए बीसीसीआई के संविधान में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही कूलिंग ऑफ पीरियड से जुड़े हुए संविधान में संशोधन को भी मंजूरी मिली है। इसका मतलब है कि अब गांगुली और जय शाह के कार्यकाल पर फिलहाल कोई संकट नहीं है। अब ये दोनों ही लगातार दूसरी बार अपने पद पर बने रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। दुनिया के करीब 500 से ज्यादा गणमान्य अतिथि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, जिसमें से द्रौपदी मुर्मू भी एक हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल बनाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग अलग अलग तरह की प्रोफाइल बनाते हैं। अगर आप भी एंजल प्रिया हैं तो सुनिए मेरी बात। अगर आपकी प्रोफाइल फोटो फर्जी है तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर फेक आईडीज बनाकर उन पर फेक प्रोफाइल फोटोज लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये गैर कानूनी है। वैसे एक बात बताइए, जब हम गाड़ी लेने वाले होते हैं या गाड़ी ले लेते हैं तो कितनी चिंता रहती है ना, उसकी चोरी ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। अगर आपके मन में भी कार के लिए चिंता बनी रहती है कि कोई उसको चुरा न ले, तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल आसान से तरीकों को अपनाकर आप अपनी कार को सुरक्षित तो बना ही सकते हैं और साथ ही बिना चिंता के इसे कहीं भी छोड़ सकते हैं। आजकल ज्यादातर कारों में सेंट्रल लॉक सिस्टम होता है, लेकिन अगर आपकी कार में सेंट्रल लॉक सिस्टम नहीं है तो चिंता की बात नहीं है, आप बाहर से इसे आसानी से लगवा सकते हैं। वैसे कई कारों में स्टीयरिंग लॉक भी मिलता है, लेकिन जिन कारों में ये लॉक नहीं होता उसे भी आप बाहर से लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप टायर लॉक और गियर लॉक सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी गाड़ी की सेफ्टी और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वैसे कल हिंदी दिवस पर लेजेंडरी एक्टर पंकज त्रिपाठी का एक बयान सामने आया जिसने फैंस को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया। हिंदी दिवस के मौके पर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब वो अपनी फिल्मों में गाली गलौज या अभद्र भाषा नहीं बोलेंगे। हालांकि इस बात से उनके फैंस में, लोगों में उनकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे भी वो काबिल तारीफ एक्टर हैं और साथ ही इस बात से उनकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है। मगर मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ हो या फिर गुड़गांव जैसी मूवीज़ हो, उनमें जो किरदार उन्होंने निभाया है उसका कैरेक्टर आर्क ही कुछ इस तरीके का है कि हम उसमें किसी और को सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे में उनका ये डिसीजन उनके कैरेक्टर आर्क्स को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। बट स्टिल वी रिस्पेक्ट हिम एंड हिज डिसीजंस। चलो, फिलहाल मिर्ज़ापुर 3 के आने का इंतज़ार बेसब्री से लोगों को है और साथ ही हमें अपने कालीन भैया को इस रोल में देखने का भी इंतज़ार है। बाकी अगर उन्होंने ये कहा है कि अब वो गाली गलौज वाले रोल्स नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके इस शेड को भी हम मिस करेंगे। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे कल अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए सुनते रहिए जनहित की आवाज़।